वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नजासत अगर बदन या जिस्म या किसी चीज पर भी लग जाए तो उसके पाक करने का तरीका हमने अल्हम्दुलिल्लाह तफसीलन जो समाअत किया। आज से जो इंशाल्लाह हम नया सबक जो शुरू कर लेते हैं इस्तंजा का बयान। अब इसके हवाले से भी इंशाल्लाह हम मसले मसाइल वगैरह जो वो सुन लेते हैं। इस्तंजा खाने के बाद जो है वो ये दुआ जो पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। और फिर जो है वो बायां कदम जो है वो आप अंदर दाखिल करें, यानी उल्टा कदम जो आप रखें। और निकलते वक्त जो है वो आपने सबसे पहले सीधा पैर जो है वो बाहर निकालना है और उसके बाद जो है वो ये दुआ पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ान। और भी दुआएं इस तरह की हैं। एक और भी जो है वो दुआ इसी अंदाज में है, गुफ़रानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी मा युज़ीनी व अमसका अलैया मा यनफ़उनी। ये भी पढ़ सकता है, दोनों में से जो दुआ याद हो वो पढ़ सकता है। तो दाखिल होते वक्त जो है वो दाखिल होने से पहले बैतुल खला में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़नी है, फिर उल्टा पैर जो है वो अंदर दाखिल करना है। निकलते वक्त सीधा पैर पहले बाहर निकालना है और बाहर निकलने के बाद जो आपने क्या पढ़नी है, दुआ पढ़नी है। वाशरूम वगैरह के अंदर दुआएं वगैरह नहीं पढ़ी जाती। इसके बाद इस्तंजा करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना है कि ना मुंह किबले की तरफ हो ना पीठ किबले की तरफ। और ये मकान के लिए भी यही हुक्म है, मैदान के लिए भी यही हुक्म है। कहीं भी इस्तंजा अगर कज़ा हाजत किसी को करनी हो तो फिर ऐसे सूरत में ना उसका मुंह होना चाहिए ना उसकी पीठ होनी चाहिए। और अगर भूल कर जो है किबले की तरफ मुंह या पीठ कर ली उसने तो फौरन जो है वो क्या हो जाए, पलट जाए, किबले से जो है वो मतलब फिर जाए, इस उम्मीद पर कि इसके लिए मगफरत फरमा दी जाए। बच्चा या बच्ची पेशाब वगैरह करवाते वक्त उसमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि उनका मुंह और पीठ किबले की तरफ नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो वो करवाने वाले के लिए ये अमल क्या है, मकरूह है। इसी तरह पेशाब वगैरह करते वक्त सूरज और चांद की तरफ ना मुंह करना है ना पीठ करनी है। और हवा के रुख पेशाब करना ये भी जो है वो ममनू है। हवा के रुख अगर कोई पेशाब करेगा तो वो छींटे आएंगे उसकी तरफ, तो ये भी जो है वो क्या है, ममनू है। कौन से ऐसे मकामात है कि जहां पर जो है वो कज़ा हाजत करना मना है? नंबर 1, कुएं या हौज या चश्मे के किनारे। यकीनन अगर इसके इर्द गिर्द अगर कोई करेगा कज़ा हाजत तो ये नापसंदीदा अमल है और ये ममनू है। पानी में अगर से बहता हुआ, पानी के अंदर भी जो है वो कज़ा हाजत वगैरह नहीं करनी। घास पर लोग चलते हैं फिरते हैं उस पर भी नहीं करना। फलदार दरख्त के नीचे और उस खेत में जिसमें ज़राअत मौजूद है, साए में जहां लोग उठते बैठते हैं, मस्जिद और ईदगाह के पहलू में, कब्रिस्तान में, रास्ते में, जिस जगह मवेशी बंधे हैं, जिस जगह वुजू या गुस्ल किया जाता है, तो ये वो मकामात है कि यहाँ पर कज़ा हाजत वगैरह हमने नहीं करनी। रास्ते में भी जो है वो कज़ा हाजत से जो वो मना किया गया है। और इसी तरह जो है वो खड़े होकर, लेट कर या नंगे होकर पेशाब करना, ये भी जो है वो अमल क्या है, ये मकरूह है। आगे जो है वो इंशाल्लाह मजीद आदाब वगैरह जो बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अमल